अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपको कनाडा का छोटा पाकिस्तानी बाज़ार में लेकर आई हूँ, जो कि आपको जिसमें एंटर होते साथ ही ऐसे लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मिसिसागा में है। मिसिसागा में फ्ली मार्केट है। और ये फ्ली मार्केट में पूरा का पूरा ऐसे है जैसे आप पाकिस्तान के कमर्शियल मार्केट में आ गए हैं। जैसे कमर्शियल मार्केट हो गया पिंडी में, और या फिर आप राजा बाज़ार कह सकते हैं, जो अंदरून की दुकानें हो गई। तो मुझे तो ऐसे फ़ील आई कि मैं पाकिस्तान की मार्केट्स में एंटर हो गई हूँ बड़े अरसे बाद। हर जगह कपड़े, हर जगह ज्वेलरी, हर सस्ती से सस्ती चीज़ें। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ज्वेलरी कितनी खूबसूरत है, आर्टिफिशियल बैंगल्स, मतलब कि हर चीज़ आपके रेंज में आपको लोग पैसे दे के पाकिस्तान से, जी पाकिस्तान की बात और है पाकिस्तान में, लेकिन कनाडा में सब कुछ अवेलेबल है। और वो भी इतने मतलब कि कट प्राइस पे, ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं थी। और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस थे। देखिए रिंग्स कितनी प्यारी थी, मुझे ब्रेसलेट, और वो जिस तरह दुबई के जो लंबे लंबे वाले हार होते हैं ना, उस तरीके के यहाँ पे हार भी थे। तो खैर मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में और कनाडा को एक्सप्लोर हम लोग समर्स में कर रहे हैं और नई नई जगह आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए सिर्फ $5 में जो है ना, वो आपको ये इतनी प्यारी प्यारी झुमकियाँ थी, इतनी प्यारी प्यारी, और ये इतना प्यारा सा कड़ा था। लेकिन मैंने, अब वही बात है, अगर आपका यहाँ पे फैमिली सिस्टम है और आप यहाँ पे मेल मुलाकात है, तो आप फिर तो ये ले सकते हो। और यहाँ पे इवन ईद पे भी कभी कभार आपने पहना हो, तो ये देखिए कितना, वो जो दुबई में जो नहीं लंबा 9 लखा वाला हार जो होता है, तो वो भी यहाँ पे मिल रहा था, और इतना ज़बरदस्त लग रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे प्योर गोल्ड है। लेकिन ऑब्वियसली आर्टिफिशियल था, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी कि वो गोल्ड, और इंडियन बिंदी वगैरह, मतलब ये सब कुछ था। आप लोगों को अबाए मिल रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, $150 से साथ में अबाए, मैक्सीज, और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी। सेल लगी हुई थी, गहमा गहमी थी। असल में ये हुआ था मुझसे कि अनस्टिच इतना ज़्यादा कपड़ा था पड़ा हुआ, और स्टिच था मर्दाना अनस्टिच कर्टन्स। मतलब कि आप लोग सोच सकते हैं कि मोबाइल की शॉप थी, रिपेयर, आपने सेलफ़ोन रिपेयर करवाना है, आपने सेलफ़ोन की कोई भी एसेसरीज़ लेनी है, और आपने मोबाइल कवर्स लेने, लाइक अमेज़ोन पे इतने महंगे महंगे $30-35 के मोबाइल कवर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक कट टू कट $5 का एप्पल का आईफोन का मोबाइल कवर मिल रहा। उसमें आपको क्या ब्रांड की ज़रूरत है, वो तो आपको, मतलब कि हम लोगों ने फर्स्ट, अब गाड़ी हम लोग के पास आई है, अभी आई है, वरना हम लोगों ने काफ़ी पैसे जो है ना ऑनलाइन ख़रीद के ना, वो हम लोगों ने ज़ाया किए हैं। अगर हम लोग को यहाँ का पता होता पहले, तो एक मेरे कमेंटर ने मुझे, जब मैं कप्स ले रही थी, टी कप्स मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से लाइक मंगवाए थे, $25 के दो मंगवाए थे, $50 के दो मंगवाए थे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मशवरा दिया था, एक व्यूवर ने, कि आप जो है वो फ्ली मार्केट से लें। थी ये $25 के कड़े थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे गोल्ड है, और काफ़ी अच्छे, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कह रहे थे कि ये दिस इज़ गोल्ड प्लेटेड।
इस तरह आप राबी सेंटर चले जाओ तो उधर ज्वेलरी की, काम वाले कपड़ों की, और देखें सारे बुटीक्स बनी हुई थी इधर। इतने काम वाले कपड़े थे, कोई $100 का था, कोई $150 का था, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस की उसकी थी रेंज में कपड़े थे। What's the price of this one? It's $55 for all three. अच्छा, full set. Set of three, yeah. Okay. It's pretty. But this is not for cooking. It's only for serving. Serving, yeah. But these other pots, they are for cooking. So you Oh. can cook also in these. Oh. And this one, you can cook and then you can put even the candle inside. So it will keep the food warm. Okay. So if the party is going on, Yeah. food will not get cold. And what's the price of this one? 110. And this all one? This four. This is 70. $70. Just for these two. Just for this two. And this Okay. is like 1, 2, 3, 4. Oh. Nice. This is thermal, right? That's it's not thermal. It's Then? the clay. Oh. So the water will taste different Yeah. because of the clay. Yeah. पानी का, मिट्टी का. What's the price of it? That's $12. $12. It's good. What's the shop name? That's it. Hello. I'll be doing a Shah's ये जैसे कि आप लोगों को दिख रही है, परफ्यूम्स की शॉप थी, होलसेल परफ्यूम की शॉप थी, और वहाँ पे सारे परफ्यूम्स मिल रहे थे ब्रांडेड, और साथ में यहाँ पे मेकअप की काफ़ी होलसेल शॉप थी। वहाँ पे कट टू कट प्राइस पे मेकअप की, मेबेलिन की लिप ग्लॉस, मतलब बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था ना, तो मुझे इधर इन काउंटर्स पे रुकने का मौका ही नहीं मिला था। ऊपर से हम लोग का इतना इरादा नहीं था जाने का, लेकिन एंड टाइम पे हम लोग का इरादा बना, और ये सैटरडे को हम लोग गए थे, और वो हम लोग पहुँचे थे लाइक अबाउट 5:15 बजे पहुँचे थे, और 6 बजे ये बंद हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ थी, और बेल्ट्स जो है वो लाइक हम लोग वॉलमार्ट पे थे, तो हम लोग को इतनी महंगी महंगी यहाँ पे बिलाल के लिए बेल्ट हम लोग देख रहे थे। 2-3 दफ़ा बिलाल ने बोला चलो छोड़ो रहने दो, फिर मुझे पाकिस्तान से कोई आ रहा था तो उनको बोला पड़ा कि बेल्ट ले आए। 2 बेल्ट्स चाहिए बिलाल के लिए, तो हम लोगों ने पाकिस्तान से मंगवाई, लेकिन यहाँ पे लाइक $6 की 2 बेल्ट्स मिल रही थी। ज़ोहा को यहाँ पे चूड़ियाँ लेने का था, क्योंकि अगले दिन ईद थी, तो बिलाल ज़ोहा को बहुत ज़्यादा था कि मुझे चूड़ियाँ ले दें। How much for each? Two for $1. गजक कहते हैं ना इसको। ये लेते हैं यार, ये वाइट वाली अच्छी होती है। 2 for 1 मीनिंग एक ये वाली ले लें, और एक ये पिस्ता, ये दिस वन। ये वाली अच्छी है। ये वाइट वाली अच्छी लग रही है। एक वो ले लो और एक ये वाली। Zina, come here. Come here. Sorry. I think so. This one. Album. Oh, wait a second. लेती हैं, wait. Come. यहाँ पे हर किस्म के खुस्से थे, मतलब ऐसे मुझे लग रहा था जैसे पिंडी के जो ना कमर्शियल मार्केट में मैं अंदरून में आ गई हूँ, और वहाँ पे ज्वेलरी, खुस्से और सब
कुछ अवेलेबल है अंडर वन रूफ। तो यहाँ पे ये वेस्ट कोट्स भी अवेलेबल थी। बिलाल को मैं कह रही थी कि ले ले, लेकिन उन्होंने कहा कि ईद पे $25 की थी, ज़्यादा वो नहीं थी, कॉस्टली नहीं थी, काफ़ी रीज़नेबल मुझे तो लगी। $25 की वेस्ट कोट भी यहाँ पे थी। एंड यहाँ पे डिफरेंट किस्म के शीशा के वो जो होते हैं स्टैंड्स, वो भी थे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी। मुझे यकीन करें, मुझे बिल्कुल जो है ना यहाँ पे कॉस्टली नहीं मिला, क्योंकि जहाँ से हम लोग कॉस्टली, यहाँ पे $5 की जोहा की साइज़ की चूड़ियाँ मिल रही थी। बस उसको पे मैंने बोल दिया था कि अपने लिए कोई सी भी चूड़ियाँ सिलेक्ट कर लो। एंड बस बच्चियों की यही ईद होती है, और वहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएं तो फिर औरतें और बच्चियाँ तो वहीं पे की रह के हो जाती हैं। तो बस बिलाल जो है ना हम लोग को धक्के मार के निकाल रहे थे कि बस चलो चलो चलो, बिकॉज टाइम भी कम था। तो और हम लोग को था कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर दें। यहाँ पे ना अमेज़ोन की ये चीज़ें थी, जो अमेज़ोन की जैसे क्रेज़ी बिन होता है ना, तो वहाँ से जो अमेज़ोन की रिटर्न आइटम्स आ जाती हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से उन्होंने जो वो होलसेल पे इवन अनयूज पैक वो रखी हुई थी, लाइक फॉर $5 की कुछ चीज़ें थी, कोई 15 की थी, कोई 20 की थी। तो इस किस्म की ना, मतलब जो हम लोग इवन मसाजर भी पड़ा हुआ था, और वो कट टू कट प्राइस पे। एंड यहाँ पे मेहंदी की भी काफ़ी चीज़ें थी, और मेहंदी की थाल वगैरह, मतलब जो सारा कुछ होता है, जो मोती बाज़ार, राजा बाज़ार जो होता है ना, उस किस्म की, मतलब कि उस किस्म की मार्केट थी। ये देखिए बेबी के जो है ना पूरी पूरी बास्केट बनी हुई है, न्यू बॉर्न बेबी की गिफ्ट के लिए ना पूरी पूरी बास्केट बनी हुई है। और ये मेहंदी के लिए प्रॉपर जो है वो थाल बने हुए हैं, और भरे हुए यहाँ पे कपड़े। ऐसे था जैसे राबी सेंटर में जो आपके सारे जो काम वाले कपड़े होती हैं, और अंदरून राजा बाज़ार में सारे कुर्ते भी थे। अब मुझे इतना एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था। 1, 2, 3. What's the price of this one? Which one? This one 95. मतलब मैंने तो कुछ ऐसे भी देखे थे कुर्ते, जो कि $25 के ये कुर्ते मिल रहे थे, शर्ट्स मिल रही थी। तो लोग पता नहीं क्यों उधर से जो है पाकिस्तान से भर भर के कार्टन्स मंगवाते हैं कपड़ों के, और डिलीवर करवाते हैं। तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दे के जब आपको यहीं पे चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको मुझे तो यहीं पे सारा कुछ दिख रहा था। और साथ में देखिए कितनी बड़ी बड़ी काम वाली मैक्सीज थी। ये देखिए डिफरेंट किस्म के लहंगे थे, शरारे थे, घरारे थे। और ये कितना खूबसूरत किस्म का ना नेवी ब्लू कलर की मैक्सी थी, फुल और काम वाली थी, लाइक $200 की थी। और मैं सोच रही थी कि इतनी ही प्राइस और इतनी ही उसकी जो है ना पाकिस्तान में भी अब मिलती है। पाकिस्तान कोई सस्ता नहीं रहा कपड़ों के लिहाज से भी। तो वाई नॉट आप कनाडा से ही ले लो, जब कनाडा में ये चीज़ मौजूद है। और इधर जो है वो काफ़ी अच्छी मार्केट है मिसिसागा में। और यहाँ पे ना टर्किश हैंडमेड, ये सब कुछ जो आप लोगों को दिख रहा है, ये सब कुछ हैंडमेड है। इनके बॉल्स बहुत प्यारे हैं। ये टर्किश है ना, आई थिंक सो। हाँ। वाओ, बारीकी से पेंट किया गया इन्होंने। Be careful, okay? Wow, this one is so cool, right? This looks like a real cat. Right? Yeah, this looks like a real cat. Meow, meow. Okay, Don't touch it. Yeah, look, cat. बिलाल, ये देखें। ये don't touch it, don't touch it, don't touch it. बिलाल, इधर देखें।
Coco. ये दिखाओ. पापा इनसे एक प्लेट ना ले लें छोटी. Which one? वो छोटी वाली वो ये बहुत ही खूबसूरत शॉप थी टर्किश, मतलब एक एक चीज़ को देख के ना आंखें ठहर जा रही थी। लेकिन बच्चों के साथ आपको पता है कि बच्चे एक हाथ मारे और कोई चीज़ नुकसान हो जाए और टूट जाए तो वो फिर आपको ही पे करनी पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे बच्चों के साथ अंदर एंटर होना बहुत मुश्किल होता है और वो बच्चे एंटर हो जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते और इट्स अ बिट रिस्की। तो इसलिए ऐसी शॉप से ना किसी का नुकसान होने से बेटर है कि ऐसी शॉप से बच्चों को दूर रखें। और जीनिया जो है ना वो काबू में नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ा सा तसल्ली से देखना था और मुझे कुछ लेना था। लेकिन मुझे ये प्लेट काफ़ी अच्छी लग रही थी, लाइक $20 या शायद $25 की ये प्लेट थी। हैंडमेड, इतनी प्यारी प्यारी इसके ऊपर पेंटिंग्स हुई हुई थी और बहुत ही दिल कर रहा था ख़रीदने का। लेकिन मुझे था कि और डिज़ाइन देखूं, एक्सप्लोर करूं। $10 की भी थी, $5 की भी थी। लेकिन बच्चों ने बहुत तंग किया था, स्पेशली जीनिया ने। तो मुझे था कि और साथ में मार्केट बंद भी हो रही थी, 6 बज गए थे। तो हम लोगों को था कि चलो फिर कभी आएंगे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग ने आए हैं। लेकिन मुझे इनकी प्लेट्स और ये सब कुछ बहुत ज़बरदस्त लगा। लाइक $5 की ये हैंडमेड इन लोगों ने बनाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरती का जो है ना वो एक एक चीज़ का पता चल रहा था कि किस तरीके से हाथ से जो है ना पेंट की गई है। एंड एक बहुत बड़ा ये आर्ट होता है और बहुत मुश्किल आर्ट होता है, इसका मुझे अंदाज़ा है। तो बस फिर हम लोग जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। और आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये टर्किश शॉप कैसी लगी, स्पेशली क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। अगर किसी को शौक़ है डेकोरेशंस का और ये एंटीक चीज़ें रखने का तो वो लाजमी इधर चक्कर लगाइएगा। इनकी बहुत अच्छी शॉप थी। यहाँ पे इवन कारपेट्स भी अवेलेबल थे। कैन यू इमेजिन, लाइक इस जो फ्ली मार्केट है यहाँ पे कारपेट्स अवेलेबल थे, बड़े बड़े रनर्स, रग्स, लाइक फुल ऊपर तक ना बड़े बड़े हॉल्स के साइज़ तक के कारपेट यहाँ पे अवेलेबल थे। आई डोंट नो ये लोग कहाँ से टर्किश शायद लाए थे। ये जो आप लोगों को पिंक सूट दिख रहा है ये $275 का था और वो भी उस पर इन्होंने 50% क्लियरेंस सेल लगाई हुई थी। तो क्लियरेंस सेल में था, ये भी था, साथ में ये मरून वाला भी, इस पर भी इन्होंने 50% ऑफ पे लगाया हुआ था। ये काम वाला शिफॉन का सूट, फ्रॉक टाइप था, आई थिंक सो, ओपन फ्रॉक था। और यहाँ पे काफ़ी जो है वो मोबाइल मार्केट भी थी, मोबाइल्स की चीज़ें, हेडफोन्स एंड एवरीथिंग वो भी अवेलेबल थी। इवन यहाँ पे ऑल्ट्रेशन के लिए भी था, लाइक ये ऑल्ट्रेशन टेलरिंग का था। वो मैं बिलाल को बोल रही थी कि काश उनकी पेंट ले आती मैं, तो वो बोल रहे थे कि $10 में ईच पेंट जो है वो ऑल्टर हो जाएगी आपकी, मतलब छोटी हो जाएगी साइज़ में। क्योंकि कनाडा में ऑल्ट्रेशन, स्टिचिंग, इन चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यहाँ पे इवन वो भी था, इवन यहाँ पे बार्बर तक था। आप लोग मैं आप लोग को दिखाऊंगी वीडियो के एंड में कि यहाँ पे ऑप्टिक्स भी थे। यहाँ पे आप फ्रेम्स भी ले सकते हैं अगर आप लोगों की इंश्योरेंस नहीं है और आप लोगों को ऐनक लेनी है, क्योंकि कनाडा में ऐनक लेना एक बहुत बड़ा एक टास्क है और बहुत महंगा टास्क है, क्योंकि यहाँ पे ऐनकें बहुत महंगी लगती है। लाइक $6 की आप लोग के सामने कितनी खूबसूरत रिंग्स हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान से सस्ती मुझे रिंग्स लग रही थी। पाकिस्तान में ज़्यादा आर्टिफिशियल रिंग्स जो हैं ना, अगर अच्छी वाली हैं तो वो महंगी थी। यहाँ पे आप लोग सारे सेट्स दे सकते हैं, सेम ऐसे सेट्स थे जैसे कि अराबी सेंटर में जो है ना ज्वेलरी मार्केट है पूरी, और उसके साथ जो चाइना सेंटर है उधर जो ज्वेलरी की शॉप्स हैं, सेम वैसी यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स हैं। ये मैंने शीन से जो ऑर्डर किया था। ऊपर क्या प्राइस है? 33 की मंगवाई है, दूसरी शर्ट 20 की मंगवाई है। $45 की है। वो भी क्लियरेंस सेल।
जी कैप ये कारपेट वाली है हैं? ये ऐसे लग रही कारपेट वाली है। Hello, how are you? Chinese herbal tea. Yeah, I got some. किधर है चूड़ियों वाला? प्राइस क्या है? $25. Yeah, 3 पीस 4 4 पीस one fitted, one flat, 2 pillow two. फिटेड भी किंग साइज है हाँ फ्लैट भी किंग साइज है, पिलो केस भी किंग साइज है। नहीं ब्लैक एंड वाइट तुम लोगों नहीं चलेगी कौन सी बोली ये वाली? सिल्क की है सिल्क की सिल्क सिल्क में है Helping me? This is ये पिक्चर है इसका, okay, so mostly white with white and black. You want black? Huh? yes. बस फिर जो है वो हम लोगों ने अपनी जो नया बेड जो लिया आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने बेड उसके लिए फुल किंग साइज़ जो है वो बेडशीट ली है 4 पीस वाली थी $25 की मुझे ये वाली मिली और काफ़ी रीज़नेबल थी। वॉलमार्ट में $64 $60 की मिल रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छी प्राइस में मिली मुझे और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। लाइक उसमें एक फिटेड शीट थी, फ्लैट शीट थी और साथ में 2 पिलो केसेस थे $25 पे। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना टैक्स नहीं लगता, कैश ऑनली पे मिल जाती है आपको और उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता। अगर आप कैश पे करोगे तो उस पर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता। खैर यहाँ पे जो है ना इसलिए जब भी आप लोग आएँ फ्ली मार्केट में तो आप लोग कैश के साथ ही आएँ। ब्लू भी प्रिंट बिलाल को अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे था कि रेड लें तो रेड और ब्लैक ना अच्छा लगेगा ब्लैक बेड के ऊपर। ब्लू मेरे पास भी थी, ग्रीन भी थी बट मुझे रेड अच्छी लग रही थी और साथ में दूसरी तरफ ये था कि जोहा को चूड़ियाँ लेनी थी और शॉप्स बंद हो रही थी तो बस जल्दी में हम लोगों ने एक बेडशीट उठाई। आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को ये बेडशीट कैसी लगी। ये वाली बस हम लोगों ने डन कर दी थी। ले लो ये वाली दे दे। और यहाँ पे इवन फूड स्ट्रीट थी जो कि सारी की सारी हलाल थी। शवरमा था वहाँ पे सारा, ये आप लोगों को वेज राइस, जर्दा, फिश, हलीम, चिकन करी और चना चाट और कड़क चाय सब कुछ था अवेलेबल। उसी वक्त हम लोगों ने असल में राहत से चीज़ें कुछ ली थी और मैंने कुछ खा लिया था वहाँ से पानी पूरी, तो इसलिए भूख इतनी कुछ खास नहीं थी कि हम लोग ट्राई करते। आप लोग कमेंट सेक्शन में जिन्होंने विज़िट किया वो लाजमी बताइएगा कि यहाँ का खाना कैसा है। तो बस कुछ खाया नहीं था। साइड पे ये बबल बचपन की एक याद ताज़ा आ गई थी कि हमारे बचपन में जो है ना यहाँ वहाँ ये बबल वाली बॉल होती थी। तो खैर बच्चों को तो मैंने लेके नहीं दी, सिर्फ उनको प्ले करने के लिए मैंने दी थी कि 25 सेंट्स डालने थे और ये बॉल बस उन्होंने प्ले की थी। मैंने बहुत ध्यान रखा था कि कहीं वो मुंह में ना डालें। एंड ये देखिए ब्यूटी सैलून और इनकी प्राइसेस देख के जो है ना मैं दंग रह गई कि इतनी कट टू कट प्राइसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।